जब भी हम माँ चामुंडा का नाम सुनते हैं हमारे मन में एक ऐसी देवी की छवि उभरती है जो अत्यंत उग्र, प्रचंड और दुष्टों का संहार करने वाली है। परंतु क्या आप जानते हैं कि माँ चामुंडा कभी अकेली नहीं रहती। जब जब आदिशक्ति किसी स्वरूप में अवतरित होती है तब तब भगवान शिव भी उनके साथ किसी न किसी अवतार में प्रकट होते हैं। 10 महाविद्याओं के साथ भगवान शिव ने 10 दिव्य शिव रूप धारण किए। 64 योगिनी के साथ 64 योग भैरव बने। जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ शिव का निवास भी अवश्य है। इसी प्रकार जब आदिशक्ति माँ चामुंडा के रूप में प्रकट हुई तब भगवान शिव ने भी उनके साथ एक अत्यंत उग्र और भयावह स्वरूप धारण किया, जिसे हम भीषण भैरव के नाम से जानते हैं। भीषण भैरव केवल रक्षक नहीं है, वे स्वयं उस दिव्य क्रोध और संहार के प्रतीक है जो अधर्म का अंत करते हैं। उनका स्वरूप इतना प्रचंड बताया गया है कि असुरों की विशाल सेना उनके नाम से कांपती है। पुराणों में भी वर्णन आता है कि जब माँ चामुंडा ने असुरों का संहार आरंभ किया तब रणभूमि में चारों ओर भय और विनाश का दृश्य उत्पन्न हो गया। कई असुर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए, कई देवी की प्रचंड शक्ति के सामने टिक नहीं पाए और अनेक दैत्य देवी के प्रहार से धराशायी हो गए। उस समय भीषण भैरव भी माँ के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित थे। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठती थी। त्रिशूल, खड्ग और अग्नि के समान तेजस्वी नेत्रों वाली भीषण भैरव माँ चामुंडा की दिव्य शक्ति के प्रहरी माने जाते हैं। इसी कारण तांत्रिक साधनाओं और गुप्त मंत्रों में भी माँ चामुंडा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि कुछ निवृत्त एवं रक्षित मंत्र माँ चामुंडा के नाम के बिना पूर्ण नहीं होते। अगली प्रस्तुति में हम जानेंगे कि क्यों माँ चामुंडा का नाम निवृत्त मंत्रों में आता है और क्यों उनके बिना कुछ गूढ़ साधनाएं अधूरी मानी जाती है। अगर आपको ये मेरा प्रयास और प्रस्तुति पसंद आती है तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें।